नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कमल नयन राम विमल चरण राम। कमल नयन राम विमल चरण राम। कमल नयन विमल चरण पतित पावन राम। पतित पावन राम जानकी जीवन राम। पतित पावन जानकी जीवन साधक सज्जन राम। कमल नयन राम विमल चरण राम। अयोध्या वासी राम आनंद रूप राम। अयोध्या वासी आनंद रूप पतित पावन राम। दशरथ नंदन राम दशमुख मर्दन राम। दशरथ नंदन दशमुख मर्दन पतित पावन राम। पतित पावन राम जानकी जीवन राम। भक्त वत्सल राम करुणा सिंधु राम। भक्त वत्सल करुणा सिंधु पतित पावन राम। पतित पावन राम जानकी जीवन राम। कमल नयन राम विमल चरण राम। विमल चरण राम। बोल श्याम रामचंद्र की। पवन सुत हनुमान की। सद्गुरुनाथ महाराज की। गंगा मैया की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।
तीन अर्थ होता है, उसकी याद रखें। आदि भौतिक, आदि दैविक एवं आध्यात्मिक। आदि भौतिक में गंगा को हम लोग पानी के रूप में देखते हैं, आदि दैविक में देवी के रूप में, और आध्यात्मिक जो अर्थ है वो ज्ञान और भक्ति दोनों ही, कभी ज्ञान कभी भक्ति। तो कुछ श्लोक उसमें चयन करके बताया गया। अब यहाँ पर ब्रह्मा जी खुद ही बता रहे कि नारद जी, नारद तुमने अच्छा किया, तुमने गोमुख गंगोत्री का दर्शन किया, साधु साधु बहुत ही बढ़िया है, साधु माने बहुत अच्छा है। तो या और तुमने जो प्रश्न भी पूछा कि पिताजी हमें ये गंगा के महात्म्य बताइए ना, तो तुम्हारी जो जानने की इच्छा है ये हमारी विशेषता शास्त्र में, उपनिषद हो, गीता हो, जानने की इच्छा से बताते हैं। और एक गुरु देखते हैं अनुकूल है, एक जगह हो, ठीक सत्संग हो, रास्ता में जा रहे हैं, स्वामी जी हाँ बताइए कुछ, गाड़ी में बैठे हैं, स्वामी जी हाँ मेडिटेशन सिखाइए, कहाँ पर? गाड़ी में। अनुकूल रामचरितमानस में इसलिए है, एक बार राम सुखासीन तब लक्ष्मण पूछा, छलहीना, सरल और छलहीना प्रश्न पूछा, 6 प्रश्न पूछा। ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, जीव कौन है, परमात्मा कौन है, ईश्वर कौन है। तब भगवान बताया जिसको हम लोग लक्ष्मण गीता, राम गीता कहते हैं। और ये राम गीता ना 2 प्रकार है, एक अध्यात्म रामायण में है, अभी अभी कुछ दिन पहले हमने लिया अध्यात्म रामायण के राम गीता, कैंप में लिया था। तो जहां प्रश्न पूछते, कोई उपनिषद नहीं है जिसमें प्रश्न नहीं है। स्वामी जी इसमें अभी जो देख रहे हैं भावना उपनिषद में, वो डायरेक्ट है, गुरु डायरेक्ट उत्तर दे रहे, शिष्य उत्तम अधिकारी है, प्रश्न पूछ नहीं रहा है, सुन रहे हैं। बाकी अनेक उपनिषद में प्रश्न है, गीता में प्रश्न ही प्रश्न है। इसी पुराण में भी ये जो गंगोत्री क्षेत्र महात्म्य, द ग्लोरी ऑफ गंगा, उसमें ब्रह्मा और नारद के संवाद है। नारद पिताजी को जाकर के कहा कि मैं गंगा से, गंगोत्री से आया। नारद जी बद्रीनाथ भी घूमते, भागवत में वर्णन है, स्कंद पुराण में वर्णन है, केदारनाथ भी घूमते, दक्षिण भारत भी जाते हैं। सब पुराणों में सूत महाराज, नारद, ऐसे संत परिव्राजक वर्णन है। नारद कौन है? नारम ददाति ते नारद, जो ज्ञान प्रदान करे वो नारद है। और जो ज्ञान प्रदान करता है वो खुद ज्ञान प्राप्त करता है किसी से, तो ब्रह्मा से ज्ञान प्राप्त करते हो। और ब्रह्मा कौन है? भगवान के, परमात्मा के सृष्टि तत्व। और ब्रह्मा से 4 वेद है, 4 मुख से 4 वेद निकले, ज्ञान के भंडार है। उन्होंने नारद जी को कहा। इस श्लोक सब देख रहे थे, अब हम लोग देखेंगे आज 9 नंबर देखते हैं। ब्रह्मैव परमं साक्षात् द्रवरूपेण धावति उमर्थ कारणार्थको गंगेति शुभ संज्ञया। याद है प्रथम दिन 2 तारीख को ही हमने कहा कि व्हाट इज गंगा। स्वामी तपोवन जी महाराज क्या कहा था कि गंगा, ब्रह्म जब द्रवीभूत होता है, द्रव बनता है। देखो यही श्लोक है, वो जो हम वाक्य की दृष्टि से देखा था,
यह भी श्लोक है क्या? ब्रह्म एवं परमम साक्षात। ब्रह्म जो है वो परम ब्रह्म है, वो आत्मा है, एब्सोल्यूट है, सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, इंग्लिश में लिखा हुआ ना, जो ओम है उसको ओम कहा गया यहाँ। ओम स्टैंड्स फॉर परमात्मा। तस्य वाचक प्रणव योग दर्शन में, वो जो परमात्मा उसको किस नाम से बुलाओगे? ओम। वो शब्द ब्रह्म हो गया। तो परम ब्रह्म शब्द ब्रह्म, पराविद्या अपराविद्या। इसको जगन्नाथ तत्व में देखना, जो जगन्नाथ है वो परम ब्रह्म है, और जो बलभद्र है वो शब्द ब्रह्म है, और जो सुभद्रा है वो ब्रह्म विद्या है, और जो सुदर्शन है वो आत्म साक्षात्कार है। गंगा का सेवन, गंगा का पूजन, गंगा के तीर्थ में जाना, गंगा में स्नान करना, गंगा में पितृ श्राद्ध करना, ये सब बहिरंग साधन है। अब थोड़ा सा वेदांत के दृष्टि से, क्योंकि ये वेदांत के वाक्य है, बहिरंग साधना और अंतरंग साधना माने क्या है? बहिरंग शब्द ही आ, बहिरंग में भजन, कीर्तन, गंगा स्नानम, श्राद्ध, तीर्थ, हवन, जप, जितने भी शुरुआत है, तपस्या, सब बहिरंग साधन। बहिरंग साधना का फल क्या है? बहिरंग साधना का फल है अंतःकरण शुद्धि, सेवा। सेवा भी बहिरंग साधन, किसी ने बताया था ना, कर्मयोग से सेवा है, भक्ति योग से भक्ति है। ज्ञान योग बहिरंग साधना नहीं है, और ज्ञान योग को दो भाग कर दो, जो परोक्ष ज्ञान है, शब्द ज्ञान है, वो बहिरंग साधन, वो जो अपरोक्ष ज्ञान है वो अंतरंग साधन है। पहले अभी बहिरंग साधन समझो। तो बहिरंग साधन जो जिसका फल है अंतःकरण शुद्धि, जिसका फल है मन शुद्धि, उसको आत्म शुद्धि कहते हैं। आत्मा ने यहां पर मन, यह बहिरंग साधन। बहिरंग साधन से भगवान नहीं मिलने वाले। इसको थोड़ा सा बड़ा सुंदर से बताया गया है। भगवान राम पहले भरद्वाज के पास आए। भरद्वाज के आश्रम में एक रात रुके। भरद्वाज बड़े खुश हुए। भगवान क्या करते, बहुत कम आश्रम में रुकते, कुछ कुछ तो दिन में मिलते चले जाते, उनको कोई कह नहीं सकता। अनुसुईया अत्रि वहां रात में रुके। सीता जी, माता जी को अनुसुईया ने उपदेश दिया, उनको एक वस्त्र दिया, कभी मलिन नहीं होगी। सती धर्मपत्नी का अर्थ बताया, सती के लक्षण बताया, और कहा कि सीते ये सब लक्षण तुम्हारे पास है। बहुत कम अगस्त्य ऋषि के पास रहे, वाल्मीकि ऋषि के पास तो रहे ही। वहां तो वाल्मीकि ऋषि को पूछते हैं कहाँ हम रहेंगे, वो फिर 14 स्थान बताते हैं। तो भरद्वाज ऋषि फिर 4 शिष्यों को दे करके चित्रकूट की तरफ, माने जंगल की तरफ जाते हैं। चित्रकूट वाल्मीकि ने बताने के बाद जाएंगे। अब कुछ दिन के बाद भरत जी आ गए, सही जैसे जैसे गए थे। भरत जी के लिए सब व्यवस्था किया, मगर कुछ नहीं किया उन्होंने। सिद्धियों को बुलाया, कहा कि सेवा करो, वो इंतजार कर रहे हैं, कोई उठे तो पानी देंगे, दूध देंगे, पद सेवा भी करेंगे, और उठे भी बैठ के राम 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 कर रहे हैं। फिर उन्होंने उनको खबर दिया तो कुछ भी नहीं लिया। तब भरत जी के मुख से आया, मेरे एक बहुत समस्या का समाधान तुमने कर दिया भरत। मेरे मन में एक शंका हो गई थी, जब राम का दर्शन हुआ, राम का दर्शन एक फल है, सब साधनों का फल है राम का दर्शन।
सब साधन माने यही वाले बहिरंग साधन, समझ में आया? खुद ही कह रहे हैं जितने भी मैं जीवन में तपस्या किया, क्या हम लोग तो तब फल मूल खा करके तपस्या करते हैं? तो जितने भी मन हमने किया है उसका फल क्या है? राम दर्शन। अब मैं सोच रहा था कि राम दर्शन जब कर लिया, उस राम दर्शन का फल क्या है? अब तुझे देखने के बाद पता चल रहा है, वो है भरत दर्शन, संत दर्शन। तो जीवन में हमें पहले बहिरंग साधना करना है, और बहिरंग साधना का फल अंतःकरण शुद्धि है। इसी से अंतःकरण शुद्धि, तीर्थ करो, भजन करो, यज्ञ करो, सब कुछ भगवान नहीं मिलने वाला है। समझ, भगवान नहीं मिलने वाला तब तो फिर बहिरंग साधना नहीं करेंगे, डायरेक्ट अंतःकरण साधना में जाएंगे, होगा ही नहीं। बहिरंग साधना करनी ही पड़ेगी। हाँ, कुछ लोग हैं कृतोपास्ति, एक वेदांत के शब्द है। कृतोपास्ति माने पूर्व जन्म में कर लिया है, इस जन्म में जरूरत नहीं, डायरेक्ट हो जाते हैं कृतोपास्ति। हम लोग सब अकृतोपास्ति, अभी करना पड़ेगा उपासना। इसलिए उपासना को हम ये मजा नहीं आता है ऐसे नहीं सोचना है, क्योंकि उपासना ही अंतःकरण शुद्धि करेगा, उपासना ही हमारे मन के शांति करवाएगा। वेदांत के अनुसार, जैसे अर्चना ने कहा कि योग दर्शन में ये जो 5 है, पहले यम नियम आसन प्राणायाम, ये जो 4 है ये बहिरंग साधना है। यम नियम आसन प्राणायाम, ये जो प्रत्याहार है ये भी बहिरंग साधना है। मगर जैसे अभी वहां जा रहे थे, इधर भी पानी है, मगर उसको क्रॉस करने के लिए एक ब्रिज था, है कि नहीं? और वो ब्रिज जैसे स्वामी जी बता रहे थे कि चिन्मय ने बनाया, तो ब्रिज में आप चढ़कर उस तरफ गए। ये प्रत्याहार ब्रिज है, यहां से आसन प्राणायाम प्रत्याहार, यम नियम आसन प्राणायाम करके वो प्रत्याहार ऊपर बैठ करके अंतर्मुखी साधन है। ये आएगा बहिरंग साधन में, और वो बहुत फायदा देता है। क्या कर देता है? अंतरंग साधन तक पहुंचा देता है। पोल वेट गेम है, टीवी में देता है। वो बांस में, बांस बहुत लंबी है, 10-12 फीट का, वो छोटे वो 5 फीट के है, जापानीज या चाइनीज ऐसे दौड़ के आते हैं और जंप करते हैं और बांस को छोड़ देते, ग्लाइड कर लेते हैं। ये बहिरंग साधना का काम यही है, बांस का जैसा। इसके द्वारा आप उठोगे, बाद में जब आप अंदर घुस जाओगे अंतरंग साधना में, बहिरंग साधना छूट जाएगा। अब अंतरंग साधना योग दर्शन के दृष्टि से धारणा, ध्यान, समाधि मैंने बताया था भी, ठीक। और एक बार याद रखो, धारणा चित्तस्य एकदेश बंधः, इट इज द रेल्म ऑफ माइंड। ध्यानम तत्र एकतानता, इट इज रेल्म ऑफ इंटेलेक्ट। समाधि तदा दृष्टेः स्वरूप अवस्थानम, इट इज रेल्म ऑफ आत्मन। तो एक मन के विषय है, एक बुद्धि के क्षेत्र है और एक आत्मा का क्षेत्र है। वेदांत में अंतरंग साधना क्या इसे कहते हैं? वेदांत माने उपनिषद, तो उपनिषद में अंतरंग साधना किससे कहते हैं? इसको थोड़ा सा टच किसी ने किया है, निधिध्यासन आदि, और अच्छी तरह से सुनो। बृहदारण्यक उपनिषद में आत्मा बाहर द्रष्टव्य, आत्मा को देखना चाहिए। देखना माने इसे देखना नहीं, जैसे सिद्धार्थ को मैंने बताया, देखो तो कोई आ रहा क्या? नहीं, एक आदमी आ रहा है, फिर दूसरा आ रहा क्या? वो देखना नहीं है। आत्मा को देख नहीं सकते अपने अंदर, जो दृष्टा है उसको देख नहीं सकते। विज्ञातारम अरे केन विजानिया, विज्ञाता को, जो देखने वाले हैं उसको कैसे जानोगे? वो कैसे ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज बन जाएगा? कि बिकॉज इट इज नोयर इटसेल्फ। इसलिए ज्ञात्र ज्ञान ज्ञेय अभेद, सवेरे देख रहे थे। तो उपनिषद के, बृहदारण्यक उपनिषद के तो बहुत बड़े ऋषि हैं, याज्ञवल्क्य, वो कह रहे हैं आत्मा बारे द्रष्टव्य, आत्मा को देखना चाहिए, आत्मा को साक्षात्कार करना चाहिए।
आत्म साक्षात्कार, उसी को ही पौराणिक भाषा में सुदर्शन। जगन्नाथ कौन है? परम ब्रह्म। बलभद्र कौन है? शब्द ब्रह्म। सुभद्रा कौन है? ब्रह्म विद्या। सुदर्शन कौन है? सुष्ठु दर्शन, अच्छा दर्शन। वो आत्मा को ही सुदर्शन कर सकता है, बाकी तो सब दर्शन में हो गया। गंगोत्री दर्शन, यमुनोत्री दर्शन, केदारनाथ का डाउट, इसलिए दर्शन बोला नहीं मैंने। बद्रीनाथ पक्का दर्शन, और सुदर्शन नहीं है, सुदर्शन केवल आत्मा को है। क्योंकि एक ब्रह्मचारी कल मुझे फोन की थी, भोपाल की, ये आशा दिनेश है, तो स्वामी जी आप उधर रहे ना, अब वो उधर गए नहीं, अब हम वहाँ ऑनलाइन में देख रहे हैं कि अभी अगर बुक करेंगे सितंबर में मिल रहा है, डेट दे रहा है सितंबर, ले लो। क्योंकि अभी इंतजार करो, कैसे करें, कैसे पहले ले लो, फर्स्ट वो ले लो, फिर मैं बुद्धि बता दूंगा। सितंबर 12, 15, 20 जितना भी मिल रहा फिर मैं बता दूंगा कैसे करना है, पहले ले लो। हम लोग 4-5 हैं, बढ़िया है, मिल जाएगा। ये सब क्या दर्शन, केवल आत्म तत्व के सुदर्शन कर सकते हो। और आत्म तत्व को जानने के लिए, दर्शन करने के लिए कहते हैं 3 मेथड है, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य। श्रवण, मनन और निधिध्यासन। आई थिंक ही इज टच्ड इन इंग्लिश, तो शायद आप लोगों को, बहुत लोगों को समझ में नहीं आया, उन्होंने टच किया। श्रवण, श्रवण जो ये कथा सुनते हैं वो नहीं है, विषय केवल आत्म तत्व होना चाहिए। जीव और आत्मा के ऐक्य प्रतिपादन को श्रवण कहते हैं। जीव और ब्रह्म ऐक्य, जीव ही आत्मा, अहम ब्रह्मास्मि, उसका ऐक्य प्रतिपादन जब गुरु करते वो श्रवण है। और श्रवण करने के बाद जब समझ लिया कि मैं ब्रह्म हूं, मगर हमारे अंदर संशय है, ये संशय को दूर करने के लिए मनन। श्रवण में 3 बल रहता है, गुरु बल, शिष्य बल और शास्त्र बल। बल माने फैक्टर, गुरु भी, शिष्य भी और शास्त्र भी। मगर मनन में गुरु चले जाते हैं, गुरु नहीं रहते, ओनली शिष्य और शास्त्र। और निधिध्यासन में शास्त्र भी नहीं रहते, सिर्फ शिष्य अनुभव करता है अहम ब्रह्मास्मि। निधिध्यासन क्या है? विपरीत भावना को दूर करने के जो मेथड है वो निधिध्यासन है। विपरीत भावना दूर होकर के आत्मा में संस्थिति ही, आत्म संस्थिति ही इति ध्यानम समाधि ही निधिध्यासन। ये वेदांत की भाषा है। आत्मावारे श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य। अब जो हम प्रसंग ले रहे हैं गंगा के बारे में, ये सब बहिरंग साधना है। करेंगे, भक्ति करेंगे तो हम अधिकारी बनेंगे। गुरु बहुत ध्यान रखते हैं कि शिष्य अधिकारी है कि नहीं। अगर अधिकारी नहीं है तो गुरु क्या कह देते हैं, जाओ। इसको हम एक नेगेटिव रूप में कहा जाता है कि नहीं, ये जो सनातन धर्म, हिंदू धर्म में ब्राह्मण को ही पढ़ाने के लिए बताया गया, उसको पढ़ाने के लिए बताया नहीं गया, वो अर्थ नहीं है, अधिकार है। एक सीरियल है उपनिषद गंगा में, जावाल सत्यकामा, तो सत्यकामा उसके पिताजी को ने जानता नहीं हो, बाकी से आश्रम के लोग मना कर दिए, और हारी तो गौतम जो ऋषि है उन्होंने स्वीकार कर लिया कि ये सरल बोल रहा है, ये सही बोल रहा है, सत्य बोल रहा है, इसको जरूर लेंगे, ये ब्राह्मणत्व है। तो इसलिए यहाँ पर जो श्लोक एक है गंगा के बारे में, ये बहिरंग सार है। चलिए श्लोक देखते हैं। ब्रह्मैव परम साक्षात् द्रव रूपेण धावति। ब्रह्म अगर एक द्रव बन सकते हैं तो वो गंगा है, और वो धावती, चलती है, दौड़ती है। आज आप लोगों को लगभग आधा घंटा से ज्यादा ध्यान किए, बैठे, टच किया, अनुभव किया, देखा अच्छी तरह से। तो ब्रह्म ही द्रव रूपेण,
ब्रह्म ही जब द्रव बनता है वही गंगा है। पुम अर्थ कारर्थ का पुरुषार्थ, पुम अर्थ माने यहाँ पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष। पुम अर्थ कर्मार्थ को गंगे की शुभ संज्ञा, इसीलिए गंगा कहा गया है। अब 1 2 3 4 लगभग 5-6 श्लोक में गंगोत्तरी, गंगोत्तरी, ये जो गंगा उत्तरी क्यों है उसके 4-5 अर्थ बताते हैं। देखते हैं क्या करके। अभी डायरेक्ट टॉपिक आ जा रहा है, गंगा उत्तरी का अर्थ क्या है। ठीक है, अब ज्यादातर हम लोग क्या समझते हैं, गंगा उत्तरी, गंगा जो है उतर गई है, नीचे आ गई है, ये भी एक अर्थ है। तपोवन जी महाराज ब्रह्मा के मुख से नारद जी को पूरा पारिभाषिक शब्द शास्त्रीय ढंग से क्या क्या अर्थ बताया, देखेंगे। 10 नंबर, ऊर्ध्वं ऊर्ध्वं विष्णुपद्या माहात्म्यमतिरिच्यते तस्मादुपर्येव यावत् शक्यं सेवेत जाह्नवीम्। कोई भी चीज सिद्धांत प्रतिपादन जब करते हैं, श्रुति, युक्ति और अनुभूति। श्रुति में है, वेद में गंगा के बारे में है। युक्ति उसके जो न्याय पक्ष है, युक्ति। अनुभूति खुद नारद जी अनुभूति किए हैं, ब्रह्मा जी तो अनुभूति का ही साक्षात एम्बॉडीमेंट है, और खुद हमारे परम गुरुदेव तपोवन जी ने भी अनुभव किया। तो श्रुति, युक्ति, अनुभूति। सोचो तो 30-40 साल जब तक ये कुटिया में थे, तपोवन कुटी में, मैक्सिमम ठंडे में ऋषिकेश तक ही जाते थे। बस बहुत ठंड होती है उस समय तो और थी, अभी थोड़ा सा इको सिस्टम के कारण ठंड की कम है, मगर उस समय और 40-50 साल के पहले एक ही एप्रोन पहनते थे वो, और ऋषिकेश जाते थे स्वामी शिवानंद जी के पास। किसी ने फिर उनको एक जगह दिया, पुरानी झाड़ी, तो वहीं पर फिर रहने लगे, तभी वो चिन्ह में समका आया। तो अदरवाइज नीचे गए ही नहीं, ऋषिकेश से नीचे गए ही नहीं। वो खुद ही अनुभूति की बात बोल रहे हैं। कहते जितने आप ऊपर ऊपर जाओगे ना, देखो ऊर्ध्वम ऊर्ध्वम श्लोक देखे ना, ये अनुभूति, उनकी अनुभूति। जितने आप ऊर्ध्वम ऊर्ध्वम जाओगे ना, विष्णु पद्या, अर्थात विष्णु के पदी, विष्णु के पाद से निकली जो है उसका अनुभव ज्यादा होगी। जितने ऊपर ऊपर, अभी हम उत्तरकाशी में है ना, बहुत लोग, आप लोगों ने हिसाब कर रहे थे, मुझे पता है, हरिद्वार से इतना किलोमीटर है, 5 घंटा में पहुंच जाएगा स्वामी जी, कितने घंटा पहुंचे आपको पता चला। तो जितना ऊपर ऊपर जाओगे उतना ऊर्ध्वम ऊर्ध्वम विष्णुपद्या माहात्म्यम अतिरिच्यते, अर्थात महात्म्य अधिक है। ऋषि हरिद्वार, हरिद्वार, हरिद्वार का बड़ा सुंदर नाम है, ये गंगा के साथ कनेक्शन है ना। कोई कहता है हरद्वार और कोई कहता है हरिद्वार। जब हरद्वार कहेंगे तो केदारनाथ कनेक्टेड हो गया, हरिद्वार कहेंगे बद्रीनाथ कनेक्टेड हो गया, और इधर हरि भगवान भागीरथी जो यहाँ पर वो गंगोत्री के लिए दोनों ही है। भागीरथ जो है ना वो विष्णु के भक्त है, मगर तपस्या किया भगवान शंकर को। फिर उधर है यमुनोत्री। ये एक बहुत सुंदर किस्सा है, स्वामी अखंडानंद जी बोल रहे हैं। ये अंग्रेज शासन के समय में बीच में कहीं केस हुआ, कुछ लोग जो शिव जी के भक्त है, ये 1920 की बात है, 20 to 30
तो शिव जी के जो भक्त है उन्हें कहा नहीं, दिस प्लेस मस्ट बी हरिद्वार। ये थोड़ा मजाक किस्सा है, वो कह रहे हैं। फिर विष्णु के भक्त हैं, वो कहने लगे नहीं नहीं नहीं, ये हरिद्वार। अब गया फाइल कोर्ट के पास, तो वो अंग्रेज वाले थे जो जज है, वो लोग देहरादून में रहते थे, दे लाइक देहरादून। देहरादून फिर नैनीताल, जो देहरादून नैनीताल जानते हैं ना, उस समय के जो बड़े बड़े सुंदर अभी भी है, शिमला, ऐसे वो डेलहाउसी, इसलिए उन लोगों के सब नाम से बना हुआ है। वहाँ रहते थे, पसंद करते थे। तो फिर एक दिन कहा ओके आई विल विजिट, देन आई कैन नो। तो वो हरिद्वार आए। मसूरी भी हाँ बीच में नहीं है, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग चल रहा है। तो उसमें वो आए, वो जब आकर के देखा तो वो बड़ा गुस्सा हो गया, वो जज वाला। वो जाकर के फैसला दिया, इट इज नॉट हरिद्वार, इट इज नॉट हरिद्वार। सब आश्चर्य हो गए। उसको थोड़ी थोड़ी हिंदी आती थी। इट इज हरिद्वार, कंग हड्डियां है ना, सब लोग हड्डियां डालते थे, उसने देखा है तो बोला हड्डियां, हरिद्वार। और उन लोगों को ना प्रोनाउंसिएशन ऐसे ही करते हैं, हरि को ड करते हैं, र को डो करते हैं। तो कहने का मतलब ये हरिद्वार है, वहां पर द्वार है। जैसे किसी घर को जाने के लिए द्वार होता है, तो ऐसे भगवान के पास जाने के लिए वो द्वार है। सोचो, जैसे मोक्ष प्राप्त करने के लिए, आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए बहिरंग साधना द्वार है। अभी समझ में? योग वशिष्ठ में 4 द्वार होता है, विवेक, विचार आदि। तो ये हरिद्वार है, भगवान को पास जाने के लिए द्वार है। तो जितने ऊपर ऊपर जाओगे, हरिद्वार की महिमा है। आरती तो इतनी प्रसिद्ध है, बाद में अलग अलग जगह पर आरती हो रही। पुराने जमाने से, अनादिकाल से हरिद्वार की आरती प्रसिद्ध है, अभी सब जगह पर हो रही। तो हरिद्वार, ऋषिकेश, फिर टिहरी, हम लोग थोड़ा अलग रास्ता से आए। और यहाँ उत्तरकाशी। ये उत्तरकाशी क्यों हुआ? क्योंकि गंगा थोड़ा सा उत्तर तरफ फिर चली जा रही है, तो लग रहा है अरे वो चली तो नहीं जा रही, तो चली जा रही, क्योंकि पहाड़ है। आप ऊपर जाओगे ना वाराणसी में, तो ऐसे ही गंगा लग रही है, जैसे लग रहा है कोई सुंदर स्त्री एक ग्रीन साड़ी पहनी हुई है, और उसके गले में सुंदर एक नेकलेस, हार, सफेद वाला हार है। कभी कितना सुंदर कह रहे हैं। अर्थात ये जो हरियाली, जो पहाड़ है ना, ये पृथ्वी माँ है। वो माँ है जो ग्रीन साड़ी पहनी हुई है, और ये जो गंगा ऐसे घूम रही है, लग रहा है उनके गले में क्या है? हार है। स्वामी जी आपने देखा ऊपर? हाँ, हमको दिखाओ ना वो हार। चलो आप बाजार में, दिल्ली में ही देख लो, मुंबई में ही देख लो, यहाँ तो डिफिकल्ट है, एक दिन लगता है पूरा, और कोई अधिकारी नहीं है चलने का, 1-2 छोड़ कर छोड़ो। और ये कविता तो सुन लो, काव्य पश्य देवस्य काव्यम। ऋषि कितना सुंदर कहते, ये माँ है, ये जो पृथ्वी है स्तनमंडल है, ये पर्वत है स्तनमंडल है, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम है ना, इसलिए पादस्पर्शम क्षमस्व में जब हम उठते हैं, वो जो पृथ्वी है ये विष्णु के पत्नी है, उनको हम पता नहीं क्या क्या कर देते हैं, बलात्कार, धूम धड़ाक करते हैं, खोदते हैं, खान, पृथ्वी को कितनी मुश्किल होती है। तो इसलिए हमारे संतों ने कहा कि इसको गाओ। समुद्र वसने देवी, उनका जो वसन के वस्त्र क्या है? समुद्र है। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले, पर्वत जो है वक्ष है। और यहाँ पर जोड़ दिया, कहीं किसी कवि ने शायद तपोवन जी कहने, तब मैंने ये बताया क्या उनकी जो ये गंगा यहाँ घूम रही है ना, लग रहा है जैसे कोई हार है। सोचो, हम जब पास में जाते हैं गंगा कितनी चौड़ी लगती है, यहाँ जब तपोवन कुटी से लगते हैं गंगा लग रही, और ऊपर जाओ तो
हार जैसा लगेगी। पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम क्षमस्व पाद स्पर्शम क्षमस्व में, मैं आपके पद स्पर्श करता हूँ, हे माँ हमें माफ कर दीजिए, पता नहीं मैं क्या क्या किया हूँ। गंगा, गंगा और पार्वती है ना, दो बहिनें, दो बहिनें। देवदेव महादेव बीच में दे रहा था, अभी भी दे रहा होगा, आप नेटफ्लिक्स में देख सकते हो। उसमें पार्वती और गंगा दो बहन बताई गई। चलिए ऊर्ध्वम, और ऊपर जाओगे तो तस्मात् ऊपर एव यावत् शक्यम सेवेत जाह्नवी, इसीलिए ऊपर ही जाकर के जाह्नवी का सेवन करें। गंगा उत्तर माने उत्तर माने ऊपर, सारा जीवन एक प्रश्न है। भगवान के पास आना ही उत्तर है, गंगा के पास आना ही उत्तर है, इसलिए गंगोत्तर। और एक एक देखते हैं। हाँ, उत्तराखंड मूर्धायत साक्षात् गंगोदयालयः वैशिष्ट्यं क्षेत्रवर्यस्य तस्य वक्तव्यमस्ति किम्। जो उत्तराखंड का मस्तक है, साक्षात गंगा जी का उद्भव स्थान है। गंगा जी कहां से आए? तपोवन से, गोमुख से। वो क्या है? उत्तराखंड का मस्तक है। और कैसा? गाय का मुख जैसा है। मैं तो गया हूं, 3 बार मैं गया हूं तपोवन, 1 बार। तो गाय का मुख जैसा, और पानी बहुत पतले से आ रही है, ग्लेशियर पिघल रहा है। तो कहते हैं यहां पर उत्तराखंड मूर्धनाथ, मूर्धन माने मस्तक, साक्षात गंगोदयालय, गंगा जी के आलय माने स्थान है, गंगा जी का स्थान। अभी जो गंगोत्री है, ये गंगा उतरी है, वो भगीरथ के स्थान है, क्योंकि वहां पर तपस्या क्या होगा। वैशिष्ट्यम क्षेत्रवर्यस्य, इस महान क्षेत्र का महात्म्य वर्णन किया जाए। तस्य वक्तव्यम अस्ति किम, इससे और क्या बताएं, और कुछ भी थोड़ा नहीं है, कम नहीं है। अब ये उत्तर, गंगोत्तर क्या अर्थ है? 3-4 अर्थ देखते हैं, और जो 2-3 श्लोक आ जाए। उत्तराभिमुखी यत्र क्षेत्रे वहति वैष्णवी तत्तत् क्षेत्रम आख्यातम गंगोत्तरमिति क्षिते। ये जो विष्णु सुता गंगा जी, देखो यहाँ पर विष्णु सुता का वैष्णवी, हम सवेरे पढ़ रहे हैं ना भावना उपनिषद में, वैष्णवी एक माता है, चक्र है, तो वैष्णवी। इस प्रकार यहाँ वैष्णवी विष्णु की अंश है, गंगा विष्णु का अंश है, लक्ष्मी विष्णु का अंश, सरस्वती। तो वैष्णवी जिस पुण्य क्षेत्र में उत्तराभिमुखी होकर के बहती है, उत्तराभिमुखी, वहां पर भी है। जैसे ये उत्तर काशी, काशी क्यों? विश्वनाथ मंदिर, विश्वनाथ मंदिर के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए उत्तर काशी। वहां क्या है? वहां भी घूम रही है, इसलिए उत्तर। शिव हमारे तपोवन जी महाराज कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? उत्तराभिमुख हो रही है, इसलिए इस भूलोक में वो क्षेत्र गंगोत्तर नाम से बताई गई है। उत्तर, हम लोग उसको उत्तरी कह देते, उत्तरी हिंदी में कहते ना, उतर रही है। रियली अच्छा, माने हमारे परम गुरुदेव कहते हैं उत्तराभिमुख हुई है। क्लियर? आज और 2 श्लोक देखेंगे। उत्तराभिमुख कर दी। 13 नंबर, लक्ष्यीकृत्य हि यत् क्षेत्रम स्वर्गगा स्वर्गलोकतः उत्तरत्यंतरिक्षादीन् तस्माद् वा तथोच्यते। अथवा दूसरा एक अर्थ सुन लो, उत्तर का बोल रहे हैं,
स्वर्ग लक्ष्य, स्वर्ग की गंगा जिस क्षेत्र को लक्ष्य करके आई, लक्ष्य करता है लक्ष्य करके आई। गंगा का अपना ओरिजिनल स्थान कहाँ है? स्वर्ग है। त्रिपथगामी स्वर्ग में रहते, विष्णुपति है। वो अगर लक्ष्य करके आई, भगवान विष्णु ने भी कहा जाओ, क्योंकि भगीरथ ने इतना तपस्या किया है, वो चाह रहे हैं, इसलिए जाओ तुम। तो गंगा का लक्ष्य क्या है? मुझे जाना है गंगा सागर। तो लक्ष्य कृत्य ही यथ क्षेत्रम स्वर्गलोकतः, जो स्वर्ग की गंगा है वो स्वर्गलोक से, स्वर्गलोक से स्वर्गलोक से आई, इस क्षेत्र में लक्ष्य करके और अंतरिक्षादि लोकों को अतिक्रमण करते हुए आई। इसी कारण उस श्रेष्ठ क्षेत्र को गंगो उत्तर कहते हैं। उत्तर माने क्या है? श्रेष्ठ। यहाँ पर उत्तर का अर्थ श्रेष्ठ। फिर बाद में गंगोत्री हो गई, रियली गंगोत्तर, उत्तर माने श्रेष्ठ। तो ये जो श्रेष्ठ है ये कैसे आई? उसके जीवन में, गंगा के जीवन में एक लक्ष्य है। तो हम लोग भी साधक ये सोचना चाहिए कि कुछ भी आए हम अपना लक्ष्य को न भूलें। रामचरित मानस में भी जब हनुमान जी प्रवेश कर रहे हैं, मैनाक पर्वत बोलते थोड़ा रेस्ट ले लो ना, तो क्या बोलते हैं? राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम, हनुमान तहि परसा कर पुनि केन प्रणाम, राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। ये है गंगा। वहां हनुमान जी भी कहते हैं मुझे विश्राम नहीं, गंगा को कहते हैं तुम रुको, ना 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 मैं रुक नहीं सकती हूँ, क्यों? मुझे सागर तक जाना है। इसलिए सागर भी खुश हो रही, गंगा तुम इतनी आ रही हो, तुम प्रसिद्ध है, इसलिए तुम मुझसे जब मिलोगी ना, मैं तुम्हारा नाम भी रखना चाहता हूँ। इसलिए क्या आगे? गंगा सब तीर्थ बार बार, तो एक बार कर लो। आप बोलोगे स्वामी जी करा लो। इसीलिए गंगोत्तर, और भी दो अर्थ है गंगोत्तर, क्या है वो हम लोग कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।